हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश के अ लेटर टू गॉड का हिंदी में सारांश बताने वाले हैं। ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छी कहानी है। इस कहानी में किस बारे में चर्चाएं हुई हैं? तो इस कहानी में ईश्वर पर विश्वास के बारे में चर्चाएं हुई हैं कि अगर हमारे बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी ईश्वर पर विश्वास रहता है तो चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, चीज़ें अच्छी होती हैं। चलिए अब बात करते हैं कहानी के बारे में। कहानी में एक किसान रहता है, ठीक है। एक बहुत बड़ी सी पहाड़ी पर, एक पहाड़ी के किनारे पर, हिल्स जिसे हम बोलते हैं, एक पहाड़ी पे एक किसान का घर रहता है, ठीक है। एक पहाड़ी पर एक घर रहता है जिसमें एक लेंचो नामक किसान रहता है, ठीक है, जिसमें एक लेंचो नामक किसान रहता है। उस किसान का उसके घर के पास ही उसकी कुछ जमीनें होती हैं जिसमें वो क्या करता है, खेती करता है। उस किसान की पास कुछ जमीनें रहती हैं जिसमें वो खेती करता है। और जिस पहाड़ी पर उसका घर रहता है वहां से बहुत अच्छा दृश्य दिखाई देता है। जो किसान जो लेंचो था, जो खेती करता था, उसकी फसलें अब तैयार हो चुकी थी। किसान था, उसने खेती किया, उसकी फसलें अब तैयार हो चुकी थी। फसलों को देखकर वो मन ही मन बहुत प्रसन्न होता है और कहता है, आकाश की ओर देखकर कहता है कि काश वर्षा हो जाती, काश अगर वर्षा हो जाती तो फसलें और भी अच्छी हो जाती। यदि वर्षा हो जाती तो फसलें और भी अच्छी हो जाती। तभी उसकी पत्नी आती है और उससे कहती है कि यदि ईश्वर चाहेंगे तो वर्षा अवश्य होगी, यदि ईश्वर चाहेंगे तो वर्षा अवश्य होगी। यह कहकर दोनों पति और पत्नी अंदर चले जाते हैं अपने घर में। शाम का वक्त होता है, हवाएं चलने लगती हैं। उन्हें लगता है कि वर्षा आने वाली है। सारे पेड़ पौधे हिलने लगते हैं क्योंकि हवाएं चल रही थी। उन्हें लगता है कि अब वर्षा होने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब वो घर से बाहर आकर देखते हैं तो वर्षा की जगह हिल स्टोन यानी कि बर्फ के गोले पड़ते हुए रहते हैं। बर्फ के गोले पड़ते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ना कि बर्फ की बारिश हो रही है। और उस बर्फ की बारिश में, जैसा कि आप जम्मू कश्मीर या और जगह देखते हैं, सिम वैसी कंडीशन थी। उस बर्फ की वर्षा के कारण लेंचो का घर, उसका खेत, घर तो मान लीजिए घर था, घर की छत की बात हो रही है, उसके घर का छत, उसका खेत और सारे अगल बगल के पेड़ जो थे वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुके थे। उनके ऊपर सफेद चादर लिपट चुकी थी, मतलब बर्फ की चादर बन चुकी थी। फसलें अब एकदम ठंडी बर्फ के नीचे अगर फसल बैठ जाएगी तो उस फसल के क्या होगा, आप सोच सकते हैं। उसकी सारी फसल नष्ट हो गई रहती है। लेंचो को यह देखकर बहुत ही दुख होता है और कहता है कि अब हम तो रास्ते पर आ गए। हमारे पास अब साल भर खाने के लिए कोई भी चीजें उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वो किसान था, वो खेती करता था और उसी पैसे से वो अपना साल भर का गुजारा करता था। अब क्योंकि उसकी सारी फसलें नष्ट हो गई थी उस हिल स्टोन यानी कि वर्षा के कारण, तो वो अब परेशान था कि हम अपने साल भर का गुजारा कैसे करेंगे। वो और उसकी बीवी रोने लगे थे। तभी लेंचो कहता है कि इस आपदा को ईश्वर ने दिया है तो इसकी भरपाई भी वो ही करेंगे। लेंचो पेपर और पेन उठाता है और अपने साल भर का पहले मन में हिसाब करता है कि हमें साल भर खाने के लिए, रहने के लिए और फिर से खेती यानी कि बीज लगाने के लिए टोटल कितने पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो पाता है कि टोटल 100 पीसोस, ठीक है, पीसोस जैसे हम लोग का मुद्रा रुपए होता है, उधर का पीसोस है, ठीक है। 100 पीसोस उसे टोटल चाहिए। तो वो एक पेन लेता है और एक पेपर लेता है
और अ लेटर टू गॉड, यानी कि गॉड को लेटर लिखना, इसी से नाम आया लेटर टू गॉड। और ईश्वर को पत्र लिखना प्रारंभ कर देता है कि ईश्वर आप ही, क्योंकि ईश्वर ने समस्याएं दी थी तो उसका कहना था कि ईश्वर इस समस्याओं को हल करेंगे, क्योंकि ये समस्याएं किसने दी है? ईश्वर को दी है। तो उस लेटर में वो लिखता है कि ईश्वर, हमारी फसलें आपके द्वारा, आपकी वर्षा के कारण नष्ट हो गई हैं, हमारी साल भर हम रास्ते पर आ गए हैं, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, साल भर हम भूखे रह जाएंगे। यदि आप हमें 100 रुपए, उसका इतना विश्वास था कि वो ईश्वर से पैसा मांग लेता है, आप हमें 100 पीसोस की भुगतान करते हैं तो हम फिर से साल भर अपना गुजारा कर पाएंगे और फिर से नई बीजें लगा पाएंगे। इस लेटर को लिखकर लेंचो जाता है और पोस्ट ऑफिस में दे देता है। जब पोस्ट ऑफिस में ये लेटर एक कर्मचारी को मिलती है तो वो देखकर इसे हंसने लगता है और पोस्ट मास्टर को ले जाकर दिखाता है। जैसे ही ये लेटर पोस्ट मास्टर को मिलती है, पोस्ट मास्टर भी हंसने लगता है। लेकिन हंसते हंसते पोस्ट मास्टर लेंचो का ईश्वर के लिए फेद, ईश्वर के लिए विश्वास देखकर बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि मैं लेंचो का ईश्वर के प्रति ये विश्वास खत्म नहीं होने दूंगा। अब पोस्ट मास्टर, क्योंकि वो चाहता था कि लेंचो का ईश्वर के लिए ये विश्वास कम न हो, तो उसने अब 100 पीसोस जुटाना स्टार्ट कर दिया। उसने अपने पास से भी पीसोस दिए और जितने कर्मचारी पोस्ट ऑफिस में थे उसने सबसे पैसे इकट्ठा किए, और लेकिन पैसे इकट्ठा करने के बावजूद भी वो बस 70 पीसोस ही इकट्ठा कर पाया। वो 70 पीसोस ही इकट्ठा कर पाया। अब दिन था लेंचो के आने का, तो लेंचो के आने से पहले वो पोस्ट ऑफिस में वो जो पोस्ट मास्टर था वो उस लिफाफे में 17 पीसोस डाल देता है, क्योंकि वो 70 पीसों ही बस जुटा पाया था। और लेंचो आता है और लेंचो का इतना भरोसा था ईश्वर के प्रति, वो आते डायरेक्ट पूछता है, क्या हमारे लिए कोई पत्र आया है? क्या हमारे लिए कोई पत्र आया है? पोस्ट मास्टर का जवाब रहता है, जी आपके लिए पत्र आया है। और पोस्ट मास्टर उस पत्र को, उस 70 पीसोस वाले लिफाफे को लेंचो को दे देता है। लेंचो उस लिफाफे को खोलकर देखता है उसमें पैसे रहते हैं, वो पैसों को गिनता है तो वो 17 पीसोस रहते हैं। तो लेंचो 70 पीसोस होने के कारण फिर पोस्ट मास्टर से कहता है, मुझे एक पेपर और पेन चाहिए। लेंचो पेपर और पेन लेता है और लिखता है, हमने आपसे 100 पीसोस मांगे थे, हे गॉड, हमने आपसे 100 पीसोस मांगे थे, आपने 17 पीसोस दिए हैं, हमें 30 पीसोस और सेंड कर दीजिए। और उसे लगता है कि जो गॉड ने 100 पीसोस ही सेंड किया था, लेकिन जो 30 पीसो है ये पोस्ट मास्टर है और जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं ये मार गए हैं, ठीक है, मतलब खा गए हैं, जो कहते हैं ना करप्ट कर दी है। लेकिन क्या चीजें थी आपको कहानी में पता ही चल गई है। तो वो फिर से पत्र लिखता है कि, और लिखता है आगे कि हमें 30 पीसेस और सेंड कर दीजिएगा, और इस 30 पीसेस को पोस्ट ऑफिस द्वारा मत सेंड कीजिएगा, इस 30 पीसेस को पोस्ट ऑफिस द्वारा मत सेंड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ के कर्मचारी अच्छे नहीं हैं, ये करप्ट हैं। और ये लिखकर वो उसे देकर चला जाता है और आपकी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। इस कहानी में हम क्या देखते हैं कि लेंचो का ईश्वर के प्रति जो विश्वास था वो अडिग था, वो अमर था, और उसने अपने विश्वास के बल पर ही 70 पीसोस प्राप्त किए, जिससे अब वो अपने साल भर का गुजारा तो कर ही सकता था, अच्छे से ना सही कुछ तो कर सकता था। अगर वो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, उस पत्र को नहीं लिखता, न ही पोस्ट मास्टर उस पत्र को देखता और न ही उसे 70 पीसोस मिलते। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि परिस्थितियां जैसी भी हो, हमें ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए, हमें ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपको सारांश कहानी का कैसा लगा? अगर आपको इस कहानी का क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उससे ले लीजिए। पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस व्हाट्सअप नंबर पर जाइए, आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश सारी सब्जेक्ट की क्लासेस चलती हैं, तो बच्चों पढ़िए, मजा आकर, और सारी सुविधाएं फ्री है, टेस्ट भी होता है। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो अब हम बात करते हैं चैप्टर के बारे में। अभी हमने चैप्टर का सारांश पढ़ लिया, अब हम चैप्टर को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और उसका हिंदी मतलब समझेंगे।
तो हमारा चैप्टर देखिए, पहले अ लेटर टू गॉड के राइटर कौन है ये जान लीजिए। जो अ लेटर टू गॉड हमारा चैप्टर है उसके राइटर कौन है, जीएल फ्यूंस जी है, याद रखिएगा। अ लेटर टू गॉड के राइटर कौन है, तो सर जीएल फ्यूंस जी है। अब यहाँ पे अबाउट द अर्थर दिया हुआ है, यानी कि जीएल फ्यूंस के बारे में, और अबाउट द लेसन। और ये जो अबाउट द लेसन दिया हुआ है ये हम लोग किस में पढ़ चुके हैं, सारांश में पढ़ चुके हैं। आप एक बार चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है ये पैराग्राफ 1 से। चलिए हम चलते हैं डायरेक्ट पैराग्राफ 1 की ओर और चीज़ों को ध्यान समझते हैं और ध्यान से समझिए, तो यहाँ पे अगर आप समझ लेते हैं तो फिर एग्जामिनेशन में लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। जो एकमात्र ऊंचाई वाली पहाड़ी की चोटी पर स्थित लैंचो का घर संपूर्ण घाटी में एकमात्र था। जो लैंचो का एकमात्र ऊंचाई वाली पहाड़ी पर जो स्थित घर था वो संपूर्ण घाटी में, यानी कि उस पूरे इलाके में एकमात्र था। फ्रॉम हिज हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स एंड ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। अब क्या बोल रहा है कि इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को तथा फूल से भरे पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता था। जैसा कि अक्सर होता है कि हम पहाड़ी पे होते हैं तो क्या करते हैं, अगर पहाड़ी पे हम खड़े होते हैं, पहाड़ी पे खड़े होते तो सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, फूल पौधे, उसी तरह ये भी नेचर दिखाई दे रही थी, जो कि हमेशा की तरह फ्लावर्स ऑलवेज प्रॉमिस टू अ गुड हार्वेस्ट, जो कि हमेशा की तरह एक अच्छी फसल का दावा कर रहे थे। ऑलवेज प्रॉमिस टू अ गुड हार्वेस्ट मतलब जो कि हमेशा की तरह एक अच्छी फसल का दावा कर रहे थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। ठीक है, अनाज की, देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहा है यहाँ पे, The only thing the earth need was a downpour or at least a shower। अब यहाँ पर बात हो रही है वर्षा के बारे में, जहाँ से चैप्टर असली स्टार्ट हो गया। अभी तो उसी घर के बारे में बताया, ठीक है। अब सुनिए, अच्छी फसलें होने के लिए धरती को भारी वर्षा की या कम से कम एक बौछार की तो आवश्यकता थी। देखिए, ओनली थिंग द अर्थ वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, या तो अच्छी वर्षा की या कम से कम किसकी आवश्यकता थी, एक बारिश की, बौछार की तो आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो हु न्यू द फील्ड intimately had done nothing else but screen the sky toward the north east। अब देखिए क्या कह रहा है कि लैंचो जो अपने खेतों को बहुत नजदीक से जानता था, लैंचो क्या था, एक किसान था, और वो अपने खेतों को क्या करता था, बहुत नजदीक से जानता था। कोई भी किसान अपने खेतों को बहुत नजदीक से जानता है। उसने सुबह से उत्तर पूर्व में आसमान की तरफ देखने के अलावा और कुछ नहीं किया। अब भाई मान लीजिए आप किसान हैं और आपका पूरा फसल वर्षा पे डिपेंड है, तो आप क्या करेंगे, जैसे आप एग्जाम देने के बाद रिजल्ट का इंतजार करते हैं, तो उसको भी अब वर्षा के इंतजार थी, तो वो सुबह से क्या कर रहा था, उत्तर पूर्व की ओर आसमान की तरफ देखते हुए वर्षा का इंतजार करने के अलावा, उत्तर पूर्व देखने के अलावा कुछ नहीं कर रहा था। चलिए, ये था हमारा पैराग्राफ 1। अब पैराग्राफ 2 की हम बात कर लेते हैं। नाउ वी रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि अब उसकी पत्नी आती है, ठीक है, प्रिय लगता है अब वर्षा होने वाली है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब उसकी पत्नी क्या कहती है, प्रिय लगता है कि अब वर्षा होने वाली है। लेंचो से कहती है कि लेंचो लगता है कि अब वर्षा जो है वो होने वाली है। द वुमेन हु प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। पत्नी जो शाम का भोजन बना रही थी, ठीक है, प्रिपेयर्ड। द वुमेन हु प्रिपेयरिंग सुपर मतलब शाम का भोजन, सुपर मतलब शाम का भोजन, ने उत्तर दिया, हाँ यदि भगवान ने चाहा तो। ठीक है, यदि भगवान ने चाहा तो, यदि भगवान ने चाहा तो वर्षा होने वाली है। लेंचो कहता है ना बारिश होने वाली है अपनी पत्नी से, तो उसकी वुमेन क्या कहती है, हु वॉज रिपेयरिंग सुपर, जो शाम का नाश्ता बना रही थी, रिप्लाई करती है यस गॉड विलिंग, हाँ अगर भगवान ने चाहा तो वर्षा अवश्य होगी।
द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, ठीक है, बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे। विल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे, ठीक है। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, ठीक है, पत्नी ने उन सबको पुकारा। कम फॉर डिनर, आ जाओ भोजन तैयार है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट अ लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन फॉल। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि लेंचो ने अनुमान लगाया था, भोजन करते समय ही वर्षा की बड़ी बूंद गिरने लगी। भोजन जैसे वो करने बैठा तो भोजन करते समय क्या हुई, वर्षा की बड़ी बूंद गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड बी सीन अप्रोचिंग, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। अब देखिए क्या बात कर रहा है कि जो उत्तर पूर्व के आसमान में बादलों के विशाल पर्वत आते दिखाई दे रहे थे, ताजी तथा सुहानी हवा चल रही थी, ठीक है, बादल आते हुए दिखाई दे रहे थे उत्तर पूर्व में और ताजी और सुहानी हवा चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड। अब देखिए क्या कर रहा है, लेंचो सिर्फ इस कारण से बाहर गया कि वो वर्षा की बूंदों के अपने शरीर पर पड़ने पर होने वाले आनंद को महसूस करना चाहता था, और जब वो वापस आए तो उसने खुशी से कहा, ठीक है, एक्सक्लेम्ड, रिटर्न ही एक्सप्लेन्ड। अब क्या क्या खुशी से, अब वो हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे। These ascend raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drop are 10-cent pieces and the little ones are 5s। अब देखिए लेंचो क्या कहता है खुशी से, ये जो आसमान से गिर रही हैं वर्षा की बूंदें नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं, ये नए सिक्के हैं। बड़ी बूंद 10 सेंट सिक्के हैं तथा छोटी बूंद 5 सेंट के सिक्के हैं। देखिए वो किसान था और उसके लिए फसल और खेती, और वही जो खेती थी उसके लिए मायने रखती थी और उसी से उसकी आमदनी का स्रोत था। तो उसकी फसल जितनी अच्छी होगी वो उतनी अच्छी कमाई कर पाएगा। तो वो कहता है कि ये वर्षा की जो बड़ी बूंद है ये उसके लिए 10 पीसेस के बराबर है और ये जो छोटी बूंद है ये 5 पीसेस के बराबर है। चलिए, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, ठीक है, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर। संतोष के भाव के साथ उसने अपने खेतों की ओर देखा तथा उसे ऐसा लगा, कहाँ गया, फ्लावर ड्रॉप्ड इज करंट ऑफ रेन बट अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन अ ब्लो along with the rain very large hill stone began to fall, ठीक है। संतोष के भाव के साथ उसने अपने खेतों की ओर देखा तथा उसे ऐसा लगा जैसे पके हुए अनाज से लदा खेत वर्षा की चादर में लिपटा हुआ है, लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी और वर्षा के साथ ही बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls। अब देखिए क्या हुआ, अचानक से ये ओले बिल्कुल चांदी के नए सिक्के की तरह लग रहे थे। बच्चे भी वर्षा में भीगते हुए उन जमे हुए मोतियों को चुनने बाहर चले गए। मतलब जैसे वर्षा होती है तो जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, वर्षा होती थी बचपन में तो जो बर्फ़ की बारिश होती थी तो उसको हम लोग चुनने निकल जाते थे, तो और वो जो बर्फ़ की बूंदें थी वो कैसी लग रही थी, न्यू सिल्वर कॉइन की जैसी लग रही थी। चलिए कहाँ तक पढ़े हम लोग, यहाँ तक, ठीक है। देमसेल्फ रेन आउट टू कलेक्ट द फॉरेस्ट पेज। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली। अब क्या लेंचो कहता है, अब यह बुरा हो रहा,
अब यह बुरा हो रहा है या बुरा हो रहा है, क्योंकि भाई अब वर्षा बर्फ की बूंदें आएगी तो उससे फसल खराब हो जाएगी। तो लेंचो कहता है अब यह बुरा होता जा रहा है। ठीक है, एक्सक्लेम द मैन, लेंचो ने कहा। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि यह बारिश जल्द ही खत्म हो जाएगी, कि जो मतलब बर्फ की बारिश है ये जल्द ही खत्म हो जाएगी, स्नोफॉल जल्द ही खत्म हो जाएगी। It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, the whole valley. अब देखिए क्या होता है, लेकिन यह तूफान शीघ्र ही खत्म नहीं हुआ। अगले 1 घंटे तक ओले पूरी घाटी में, घर, बगीचे, पहाड़ी, अनाज, खेतों में गिरते रहे। ठीक है, मतलब सारी जगह गिरते रहे और सारी जगह समझ सकते तो बर्फ की चादर छा गई थी। द फील्ड वॉज वाइट एज अ कवर्ड विथ सॉल्ट, Not a leaf remained on the trees. The corn totally destroyed. The flower were going from the plant. Lencho's soul filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son. अब देखिए क्या हुआ, जैसा उसने सोचा था उससे बिल्कुल हटकर हुआ। खेत सफ़ेद हो गया। देखिए वर्षा की बारिश होगी तो आप देखते होंगे जम्मू कश्मीर या कहीं भी देखते हैं तो जहाँ वर्षा की बारिश होती है तो वो सफ़ेद चादर से ढक जाता है। तो ठीक उसी प्रकार खेत सफ़ेद हो गया था जैसा कि नमक से ढका गया हो। ठीक है, पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बची थी। अब ठंड के मारे पेड़ों की सारी पत्तियाँ क्या हुई थी, झड़ चुकी थी। पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी, पौधे से फूल झड़ चुके थे। लेंचो की आत्मा उदास से भर गई थी। लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई थी। ठीक है, जब तूफान थम गया तो वह खेत के बीच, कहा गया हैड पास ए स्टॉर्म मिडिल। हाँ, जब तूफान थम गया तो वह खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने बेटे से बोला। अब क्या बोलता है अपने बेटे से बीच, देखते हैं हम लोग। चलिए, A place of locusts would have left more than this. The hell has left nothing this year. We will have no corn. देखिए कितनी बड़ी समस्या आ गई, बहुत बड़ी समस्या आएगी। टिड्डों का एक समूह भी इससे ज़्यादा छोड़ जाता है। वो कहता है कि अगर टिड्डों का समूह भी आता है जो कि असल फसलों में आते रहते हैं तो इससे ज़्यादा फसल वो छोड़ जाते हैं। ओलों ने तो कुछ नहीं छोड़ा, इस वर्षा में हमारे पास जरा भी अनाज नहीं मिलेगा। इस वर्षा के कारण अब उनके पास कोई भी अनाज नहीं थे। टिड्डे भी इससे ज़्यादा छोड़ जाते थे, लेकिन वर्षा में लगभग सब कुछ नष्ट हो गया था। दैट नाइट वॉज अ सैरोफुल वन, वह रात दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम व्यर्थ रहा। अब देखिए किसी के भी घर इतनी बड़ी समस्या आ जाएगी तो उनका सारा काम क्या रहेगा, व्यर्थ ही रहेगा। ठीक उसी प्रकार लेंचो का भी सारा काम क्या था, व्यर्थ था। दीज नो वन हु कैन हेल्प, ठीक है, ऐसे में कोई भी नहीं जो हमारी मदद कर सके। वेल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम सभी भूखे रहेंगे। But in the heart of all who lived in solitary house in the middle of the valley, this was a single hope, help from God. अब लेंचो के परिवार के सभी सदस्यों के हृदय में एक ही उम्मीद थी, भगवान से मदद। ठीक है, ईश्वर से मदद उनके पास लाखरी उम्मीद थी। डू नॉट बी अपसेट इवन थ्रू दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज विथ हंगर। अब क्या होता है, लेंचो ने अपने परिवार को दिलासा दिलाया। अक्सर क्या करते हैं जो परिवार के बड़े रहते हैं जो वो दिलासा दिलाते हैं किसी भी परिस्थिति में, तो यहाँ पर भी लेंचो दिलासा दिलाता है कि लेंचो ने अपने परिवार को दिलासा दिलाते हुए कहा, यद्यपि यह पूर्ण नुकसान है लेकिन फिर भी उदास नहीं होना चाहिए क्योंकि कोई भी भूखा नहीं मरता। ये कौन कहता है, लेंचो कहता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, लोग भी ऐसा ही कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता।
ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो इस एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा। लेंचो ओनली होप ऑफ दिस होप, ठीक है। द हेल्प ऑफ गॉड हुज आईज as had been instructed see everything even what in deep on cosines, ठीक है। अब क्या बता रहा है कि पूरी रात लेंचो इसी बारे में सोचता रहा कि भगवान से मदद, जैसे कि उसने सुना था कि भगवान की आंखें हर चीज देखती है, चाहे वह किसी के अंतः मन में ही क्यों ना हो। कॉन्साइज मतलब देखिए आत्मा भी होता है और अंतः मन में भी होता है। चलिए अब फिर यहां से हम बात कर लेते हैं, तो पैराग्राफ भी आपका यहीं पे खत्म हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। अब लेंचो कैसा था? एक बहुत मेहनती व्यक्ति था। लेंचो बैल की तरह मेहनती था, ठीक है, बहुत काम करने वाला। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, और वो क्या करता था? जानवरों की तरह फील्ड में यानी कि अपने खेत में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, ठीक है, तब भी फिर भी वह लिखना जानता था कि लिखते कैसे हैं। द फॉलोइंग संडे एट अ डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टाउन एंड प्लेस इन द मेल। अगले रविवार की सुबह उसने पत्र लिखना आरंभ किया, जिसे उसने स्वयं शहर जाकर पत्र पेटी में डालने का निश्चय किया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। यह पत्र किसी और के लिए नहीं बल्कि भगवान के लिए था। गॉड ही रोट। अब गॉड से वो क्या लिखता है? उसने लिखा, भगवान, इफ यू डू नॉट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and I live until the crops come because the hill is stone। उसने लिखा, भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं, ठीक है भगवान, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखा रह जाएगा, क्योंकि ओलों ने मेरी फसल को बर्बाद कर दी है। मुझे मेरी खेतों को दोबारा अनाज बोने के लिए अगली फसल आने तक जीवन यापन के लिए 100 पीसोज की आवश्यकता होगी। उसने किससे कहा? भगवान से पत्र में लिखा। One of the employees who was a postman and also hoped at the post office went to his boss, laughing heartily showed him a letter to God, ठीक है। और वन द एम्प्लॉयज, और जो पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय था उसने उस लेटर को देखा और हंसते हुए उसने जो पोस्ट ऑफिस को देखा और हंसते हुए किसको दिखाया? अपने बॉस को दिखाया, ठीक है। अ लेटर टू गॉड मतलब जो पत्र गॉड को लिखा गया था। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही न्यू दैट एड्रेस। आज तक उसने अपने पूरे जीवन काल में, मतलब पोस्टमैन के पूरे जीवन काल में उसने आज तक ईश्वर के लिए ऐसा पत्र नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर अ फैट एम्बल फिलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट almost immediately he turned serious, trapping the letter on his desk committed। और जो पोस्ट मास्टर था उसने भी पहले तो ये लेटर को देखा तो उसने हंसा, लेकिन जल्द ही वह सीरियस हो गया और उस लेटर को किसने किया? उस लेटर को अपने डेस्क में रखा और कहा। अब क्या कहता है देखते हैं। पोस्ट मास्टर क्या हो गया था? जल्दी सीरियस हो गया और उसने अपने उस लेटर को डेस्क पे रखा और कहा, देखिए, What faith! I wish I had faith of the man who wrote this letter, starting up correspondence with God। क्या कहता है? कितनी विश्वास है, काश मेरे अंदर भी इस पत्र को लिखने और व्यक्ति के जैसा भरोसा होता जिसने भगवान को ही इंसान मानकर उसके साथ पत्र व्यवहार किया। मतलब लेटर कहता है क्या, कितनी विश्वास की बात है कि सोचिए कोई पत्र भगवान को लिख देता है, ठीक है। सो
In order to seek the right faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter। और जो पोस्ट मास्टर रहता है वो कहता है कि इस फेथ गॉड मतलब इतने विश्वास है उसका ईश्वर के प्रति, तो हम उसके पास आइडिया आता है कि हम इसके लेटर का जवाब देंगे। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब वो इसे खोलते हैं, इट वॉज इवेंटली दैट टू आंसर इट नीड सम थिंग मोर देन गुडविल। और जब वो इस लेटर खोलते हैं तो वो देखते हैं कि इसमें गुडविल की जगह, यानी कि इसमें बस उसे जब सद्भावना की जवाब ही नहीं चाहिए थी, उसे क्या चाहिए था, ही हिमसेल्फ। अब देखिए हम भी जानते हैं उसको क्या चाहिए था। अब देखिए उसे क्या चाहिए था, कहाँ गया भाई, इवेंट हिल्ड रिवॉल्यूशन गुडविल, हाँ, इंक एंड पेपर। बट he struck his resolution, he asked for money from employees, he himself gave a part of service, friend were obliging सब। अब उस लेटर में देखिए चैरिटी, उस लेटर में देखिए, अरे सॉरी वेट अ मिनट, he asked for money from the employees himself। और वो जब उस लेटर को खोलता है तो वो क्या पता है कि उसमें पैसे मांगे गए हैं, ना कि गुड विशेष। तो वो क्या करता है, वो अपने जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनसे भी पैसे मांगता है और खुद भी उसमें चैरिटी करता है, मतलब सब कोई मिलकर पैसे जुटाते हैं जो 100 पीसेस उसने मांगे रहते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर 100 पीसेस, so he was able send the family only a little money than half। अब वो अनेबल थे, उनके पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वो 100 पीसेस जुटा सके, लेकिन उन्होंने जितनी जुटाया, ठीक है, ओनली हाफ ही पुट द मनी इन, उन्होंने 17 पीसेस जुटाए थे, ठीक है, और उन्होंने उस 17 पीसेस को उस लिफाफे में भर दिया। टू गॉड विथ द लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड सिग्नेचर ऑफ गॉड। और वो ऐसा प्रदर्शित किया गया जैसे वो भगवान ने ही भेजा है, उसमें बस एक ही सिग्नेचर था, वो किसका, गॉड का। The following Sunday, Lencho came a bit early than usually, asked was a letter for him। और अगले संडे लेंचो आता है और पूरे विश्वास के साथ पोस्ट मास्टर से पूछता है क्या मेरे लिए कोई लेटर आया हुआ है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैडेड द लेटर to him will the postmaster experience constantment of a man whose performed God dead looked on from the door of his office। अब देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी बात बताई गई है कि डाकिये ने स्वयं ही वह पत्र उसे दिया तथा पोस्टमास्टर जो यह नेक कार्य करके संतोष का अनुभव कर रहा था अपने कार्यालय के दरवाजे से देखने लगा। लेंचो का भगवान के प्रति इतना अधिक विश्वास था कि पत्र में कहाँ गया, पत्र में पैसा देखकर कहाँ गया, हाँ ठीक, चलिए, looked from door। Lencho showed not slightest surprise seeing money was such as his became angry counted of money could have a good God could not have made mistake nor defined Lencho had request। अब लेंचो देखिए जब लेटर खोलता है तो उसमें पैसे देकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज नहीं होता है, उसका ईश्वर के प्रति इतना विश्वास था कि वो सरप्राइज बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन उस लेटर को खोलने के बाद से वो दुखी बहुत होता है क्योंकि वो जानता है कि ईश्वर कम पैसे कभी सेंड नहीं करेंगे, लेकिन उसमें 17 पीसेस के आसपास ही थे। तो वो सोचता है, क्या सोचता है, देखिए, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो आस्क्ड फॉर पेपर पेन एंड इन पब्लिक राइटिंग टेबल। और वो तुरंत पेपर और पेन मांगता है और पब्लिक राइटिंग टेबल पे चला जाता है। विथ wrinkless वेरो caused effort of the express when he finished when the window by a stamp link and the envelope first। और फिर से वो क्या करता है, लेटर लेता है, फिर से वो स्टैम्प मांगता है, ठीक है, सारी चीजें करता है, फिर से मतलब एक लेटर लिखता है। द मोमेंट दैट द लेटर फिल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट सेड। और पोस्टमास्टर उसे ओपन करता है जैसे ही वो लेटर डाल के चला जाता है। गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 17 पीसेस। और गॉड जो मैंने मनी मांगी थी उसमें से ये केवल 17 पीसो है। आई रीच देम, मतलब मुझे उसमें से 17 पीसो ही बस प्राप्त हुए हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। और मुझे जो बचे हुए पैसे वो सेंड कर दीजिए, मुझे उसकी अत्यधिक जरूरत है। बट डज नॉट सेंड थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ब्रंच ऑफ क्रूक्स
लेंचो लेंचो कहता है कि जो पोस्ट ऑफिस, लेकिन इस पैसे को पोस्ट ऑफिस से मत सेंड कीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं वो कैसे हैं, वो करप्ट है, वो करप्ट है। वो पैसे उसे लगता है कि भगवान ने तो कभी कम पैसे भेजे ही नहीं होंगे, भगवान ने पूरे पैसे भेजे होंगे, ये जो 30 पीसेस कम है ये पोस्ट ऑफिस के लोगों ने ही खा गए हैं। ठीक है, यही थी आपकी कहानी, ये है आपकी वर्ड मीनिंग। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और क्वेश्चन आंसर आपको व्हाट्सअप के थ्रू, PDF के थ्रू मिल जाएंगे। अगर आप अभी हमसे व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उससे जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ।